झारखंड समेत देश भर में 70वें गणतंत्र दिवस की धूम है। इस मौके पर दुनिया ने राजपथ से एक बार फिर भारत की आन बान शान देखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। देश भर में 70वां गणतंत्र धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर देश की सेना की शक्ति के साथ सांस्कृतिक समृद्धि दिखी, तो दुनिया के वीर सपूतों के साथ बालवीरों को सम्मानित भी होते देखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बहुआयामी युद्ध क्षमता को दर्शाया। राजपथ पर सेना ने एक बार फिर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और कौशल का एहसास कराया। जमीन पर जहां अत्याधुनिक टैंक, मजबूत रक्षा प्रणाली और जवानों का करमताल देखा गया, तो वहीं आसमान पर फ्लाइंग पास्ट के जरिए वायु सेना ने अपना कौशल दिखाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर देश के वीर सपूतों को सम्मानित किया। 2004 को 162वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना, जिसमें अशोक चक्र से मरणोपरांत लांस नायक नजीर अहमद के साथ सेना के कई जवानों को उनकी बहादुरी और रण कौशल के लिए सम्मानित किया गया। इस बार खास तौर पर आजाद हिंद फौज के जवान भी परेड में शामिल हुए। वहीं वीर बच्चों को भी राजपथ से दुनिया ने देखा। In various categories, innovation, मोहम्मद सुहेल सलीम पाशा। राजपथ पर राज्यों की झांकियां भी नजर आई और सिक्किम, अंडमान निकोबार, असम, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के साथ ऊर्जा मंत्रालय, पेय एवं स्वच्छता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय की झांकी दिखी। नौसेना की ओर से केरल बाढ़ त्रासदी में किए गए राहत बचाव कार्य को दर्शाती झांकियां दिखाई गई, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हुए स्कूली बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। राजपथ पर हर साल की तरह इस बार भी जवानों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हुए बाइक पर कई तरह के योग दिखाए और अपनी मेहनत, अभ्यास और कौशल का लोहा मनवाया। राजपथ की परेड के जरिए पूरी दुनिया ने एक बार फिर भारत का पराक्रम देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। The other members of the formation were wing. और वहीं गणतंत्र दिवस पर रांची के मुरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने देश के वीर सपूतों को याद किया। साथ ही राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि वीर सपूतों के सपने को साकार करने के लिए झारखंड सरकार काम कर रही है। देश की एकता एवं अखंडता को अपूर्ण बनाए रखने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे देने वाले वीर शहीद सैनिकों के प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदन व्यक्त करती हूँ। प्यारे राज्यवासी, आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। ये हम समस्त देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के द्वारा समस्त विश्व के समक्ष अनुपम एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाला और सीएम रघुवरदास ने कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने को लेकर सरकार कृत संकल्पित है। दुमका में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में नक्सलवाद के खात्मे का प्रयास जारी है। वहीं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। सीएम ने खासकर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का जिक्र किया। वहीं उन्होंने युवाओं के रोजगार पर जोर दिया। इससे पहले सीएम ने दुमका में तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर कई विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गईं। भावनाओं के अनुरूप हमने भी एक ऐसे झारखंड का निर्माण का सपना देखा जो भय, भूख
और भ्रष्टाचार के साथ साथ उग्रवाद एवं अपराध मुक्त हो। राज्य सरकार कृषि आशीर्वाद योजना प्रारंभ करने जा रही है, जिसका लाभ राज्य के 22,76,000 लघु और सीमांत किसान को मिलेगा। सरकार के सत प्रयासों का ही फल है कि उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर 19 रह गई है तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 16 से घटकर 13 हो गई है। पुनः समीक्षा के बाद उग्रवाद प्रभावित 19 जिलों में 3 जिला धनबाद, रामगढ़ एवं कोडरमा भी उग्रवाद जिलों से मुक्त हो गए हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार जैसी जटिल समस्याओं से निपटने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु निगरानी ब्यूरो झारखंड रांची को सुदृढ़ करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड के रूप में पुनर्गठित किया गया। हमारी सरकार राज्य से बेरोजगारी मिटाने की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है। इसके अंतर्गत पिछले 4 सालों में 35 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराया। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। तो झारखंड में 70वें गणतंत्र दिवस की धूम है। मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया, जबकि उप राजधानी दुमका में सीएम रघुवरदास ने तिरंगा फहराया, जबकि बाकी जिला मुख्यालयों में मंत्री और डीसी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। देश भर में 70वें गणतंत्र दिवस की धूम है। झारखंड में मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर आकर्षक झांकियां निकाली गई। वहीं उपराजधानी दुमका में सीएम रघुवरदास ने तिरंगा फहराया, साथ ही परेड की सलामी ली। इस मौके पर आकर्षक झांकियां निकाली गई। रांची में जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में शिबू सोरेन ने झंडोत्तोलन किया और राज्यवासियों से राज्य के विकास में भागीदार बनने की अपील की। 70वें गणतंत्र दिवस पर विधानसभा परिसर में स्पीकर दिनेश उरांव ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर विधानसभा के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं झारखंड हाईकोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने झंडोत्तोलन किया, जबकि राज्य पुलिस मुख्यालय में डीजीपी डीके पांडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, साथ ही पुलिस के काम की सराहना की। गणतंत्र दिवस के मौके पर दक्षिण पूर्व रेलवे के डीआरएम ने रेलवे ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और कहा कि भारतीय रेल की संपत्ति की सुरक्षा और समय पर ट्रेनों का परिचालन करना उनकी प्राथमिकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मंत्री सरयू राय ने झंडोत्तोलन किया और लोगों से राज्य के विकास में आगे आने की अपील की। वहीं टाटा स्टील में वाइस प्रेसिडेंट सेफ्टी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जबकि टाटा मोटर्स में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग हेड ने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। 70वें गणतंत्र दिवस पर धनबाद रेल मंडल के डीआरएम ने ध्वजारोहण किया। धनबाद स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं गोल्फ ग्राउंड में आयोजित समारोह में डीसी ने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर 17 विभागों द्वारा शानदार झांकी निकाली। वहीं लोहरदगा के बीएस कॉलेज मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री सीपी सिंह ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों की जानकारी दी। रामगढ़ के सिद्धो कान्हू मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने झंडोत्तोलन किया और जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी दी। बोकारो के पुलिस लाइन मैदान में भू राजस्व मंत्री अमर बावरी ने झंडोत्तोलन किया और राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर खूंटी में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ मुंडा ने कचहरी मैदान में तिरंगा फहराया, जबकि देवघर के नगर स्टेडियम में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने झंडोत्तोलन किया। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्री लुइस मरांडी ने झंडा फहराया। वहीं गिरिडीह के झंडा मैदान में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी डीसी ने तिरंगा फहराया।
वहीं पाकुड़ के आरजे स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां परेड के साथ साथ रंग बिरंगी झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। गढ़वा के नगर भवन मैदान में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने झंडोत्तोलन किया। गुमला के विभिन्न स्कूलों में झंडा फहराया गया और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं पलामू के मेदिनीनगर पुलिस स्टेडियम में आयुक्त ने झंडोत्तोलन किया। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डीसी और एसपी ने परेड का निरीक्षण किया और तिरंगा फहराया। कोडरमा के बागीटांड स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान में कुल्हान आयुक्त ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल में डीआरएम ने झंडोत्तोलन किया। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में डीसी शशि रंजन ने तिरंगा फहराया। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का मैदान में डीसी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधायक बिमला प्रधान समेत कई लोग मौजूद रहे। गोड्डा में श्रम एवं नियोजन मंत्री राज पलिवार ने तिरंगा फहराया और परेड और झांकी का निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड की 4 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। खूंटी के बीजेपी सांसद कड़िया मुंडा को पद्म भूषण, जबकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बुलू इमाम और जमुना टुडू को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। सीएम ने पद्म पुरस्कार मिलने पर सभी को बधाई दी है। वहीं कड़िया मुंडा ने सरकार को धन्यवाद दिया है। भारत के 3 विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं झारखंड की 4 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। खूंटी के बीजेपी सांसद कड़िया मुंडा को पद्म भूषण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जमुना टुडू और बुलू इमाम को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। वहीं टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की चीफ बछेंद्री पाल को भी पद्म भूषण मिलेगा। सामाजिक कार्य और जनसेवा के लिए कड़िया मुंडा को ये पुरस्कार मिला है। कड़िया मुंडा लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे। 1989 से अब तक खूंटी से जीत रहे लोकसभा चुनाव। कड़िया को पद्म भूषण मिलने पर सीएम रघुवर दास ने उन्हें बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा है, जनसेवा में समर्पित खूंटी से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री कड़िया मुंडा जी को पद्म भूषण मिलने पर हार्दिक बधाई। उनकी सादगी, समर्पण और सेवा भाव लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं पद्म भूषण देने की घोषणा पर कड़िया मुंडा ने सरकार को धन्यवाद दिया। बधाई देता हूँ और भारत सरकार को भी जो उन्होंने इस तरह से पाल किया मेरे लिए, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। बाकी तो मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ और कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ कि मैं अपने विषय में क्या कहूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अपने काम को जो भी जिम्मा मिलता है, चाहे पार्टी का संगठन रहा हो, चाहे सरकार में मंत्री रहे हों, चाहे समाज में जनप्रतिनिधि के रूप में जो काम करना चाहिए, मैं अपने हिसाब से और अपने समझ जितना है उस हिसाब से जितना भी हो सकता है ईमानदारी से मैं वो सब काम करने का प्रयास करूँ। पद्मश्री के लिए भारत सरकार की ओर से चुने गए रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पहचान गरीब लोगों के फरिश्ते के रूप में होती है। वे आज भी 5 रुपये में इलाज करते हैं। वहीं जिनके पास पैसे नहीं होते वैसे मरीजों का मुफ्त में भी इलाज करते हैं। जबकि जमुना टुडू की पहचान वन संरक्षिका के रूप में होती है। उनकी पहचान जंगल बचाने के रूप में की जाती है। जमुना टुडू लेडी टार्जन के नाम से भी मशहूर है। जंगल की अवैध कटाई पर रोक लगाई है। पद्मश्री के लिए चुने गए बुलू इमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैयद हसन के पोते हैं। आदिवासियों की संस्कृति को विदेशों तक पहचान दिलाने में अहम भूमिका मानी जाती है। खोवर और सोहराई को विदेशों में इन्होंने पहचान दिलाई। आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी ये संरक्षित कर रहे हैं। पद्मश्री मिलने पर सीएम रघुवर दास ने तीनों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा कर अपने जीवन को समर्पित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पर्यावरण के क्षेत्र में श्रीमती जमुना टुडू और समाज सेवक बुलू इमाम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपके कार्यों से झारखंड के साथ साथ
देश का अभिमान बढ़ा है। आप सभी को बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव में अब 100 दिन से भी कम वक्त बचे हैं। सभी पार्टियां चुनावी रणनीति के साथ साथ चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस चुनाव प्रचार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। क्या है लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा? क्या विकास के मुद्दे को तरजीह देगी जनता? क्या विकास पर भारी पड़ेगी सांप्रदायिकता? हम लोगों ने देखा है कि हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। उस गरीब के यहाँ जहां स्टोव जलता था, लोग लकड़ी पर खाना बनाते थे, आज गैस के चूल्हे पर खाना बन रहा है। शौचालय पहुंच चुका है, जनधन योजना से सब लिंक हो चुके हैं और मुद्रा स्कीम के तहत लोगों को लोन भी मिल रहा है बिना कुल। क्या हुआ भैया विकास पे? काला धन आ गया, अच्छे दिन आ गए, महंगाई रुक गई, 15 लाख मिल गया, 2 करोड़ नौकरियां मिल गईं, गंगा मैया साफ हो गईं, क्योटो बन गया, काशी क्योटो हो गया। बीजेपी अपने काम और विकास को मुद्दा बता रही है तो कांग्रेस सरकार के किए गए विकास पर पलटवार कर रही है। सवाल है कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जो 19 के चुनाव में सियासी पार्टियों पर बीस पड़ेगा। हमने सर्वे में इस सवाल पर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की और लोगों से विकास और सांप्रदायिकता में से बड़ा मुद्दा चुनने को कहा। देखिए इस सवाल पर लोगों ने क्या जवाब दिए। देखा आपने, जनता ने विकास के मुद्दे को तरजीह दी। 85% लोगों ने विकास को बड़ा मुद्दा बताया, जबकि सिर्फ 15% लोगों ने ही सांप्रदायिकता को मुद्दा माना। लेकिन कांग्रेस को सुनिए। देश के सामने है वो किसानों की हालत हो, भ्रष्टाचार हो, या सबसे बड़ी जो एक देश को तकलीफ देने वाली चीज है वो है बेरोजगारी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो भी कदम होंगी उसको उठाए। मुद्दे से इतर हमारा अगला सवाल भरोसे को लेकर था कि आखिर देश की जनता किस राजनेता पर ज्यादा भरोसा करती है। सर्वे में 67.5% लोगों ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया, जबकि 49% लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया। अब सुनिए जनता से पूछे गए इस सवाल पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी। लोग मोदी जी की सरकार से बहुत खुश हैं और यही कारण है कि विपक्ष जो है बहुत परेशान है, क्योंकि अगर हमने खराब काम किया होता तो इनको आपस में आने की जरूरत नहीं थी। तो मैं कहता हूं राहुल गांधी जी इस देश की पहली पसंद है। जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जितने इलेक्शन आए हैं उनका प्रभाव और उस तरह की स्वीकृति, जिस तरह की हर प्रांत के बाद प्रांत कांग्रेस जीतते जा रही है, ये साफ रुख है कि कौन इस देश में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए और किसको जनता चाहती है। सुना आपने, कांग्रेस को राहुल पर भरोसा है तो बीजेपी को मोदी पर। लेकिन जनता का भरोसा किस पर है, उसका फैसला तो चुनाव के फैसले के साथ ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।